अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की। जियालों का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की मातली से हैदराबाद के लिए रवानगी हो गई है। शुरका का ठट्टा, सजावल, बतीन समेत मुख्तलिफ शहरों में भरपूर इस्तकबाल किया गया। जगह जगह पार्टी परचमों और इस्तकबाली बैनर्स की बहार थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जगह जगह जियालों का लहू गरमाते रहे। पीपल्स पार्टी के हुकूमत मुखालिफ मार्च से पहले जियाले पुरजोश हैं। जियाली मार्च से खिताब के मकाम पर जमा होना शुरू हो गए हैं। मार्च के रूट से दाखिले के लिए पुलिस और इंतजामिया मुतहर्रिक है। वहाँ पर इंतजामात क्या है, सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे गुलाम शब्बीर आराई से। जी शब्बीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो हैदराबाद में दाखिल हो जाएगा। और उससे कबल जो है वो जो लॉन्ग मार्च का जो रूट है जो कि फतेह चौक से आटोबान, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद से होता हुआ गरीबाबाद चौक तक, ये जो तकरीबन फासला है ये 10 किलोमीटर का फासला है, जहाँ पे इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो मुतहरिक हो गई है। और यहाँ पे जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं जिसमें शॉपिंग मॉल्स हैं, बाज़ारें हैं, दुकानें हैं, वो पुलिस ने बंद करवा दिए हैं और रूट जो है उसको क्लियर कर दिया गया है। इस अभी आप देख सकते हैं कि ये रूट जो है ये रूट है, यहाँ पे जियाले जो है वो भी जमा हो रहे हैं और जो है वो जल्द से यहाँ से जो है लॉन्ग मार्च दाखिल होगा और रूट को जो है क्लियर कर दिया गया है। इस वक्त पीपल्स पार्टी ज़िले के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसान अबड़ो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि रूट पे क्या इंतजाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूट पे जो हमारे सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो तकरीबन कंप्लीट हैं। शहर में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा स्पेशल स्क्वाड के जो फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी हैं और ट्रैफिक पुलिस के जो अपने एहलकार हैं वो भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रज़ाकार हैं तंजीम के और जो बिलावल हाउस की जो सिक्योरिटी है वो भी है। लिहाजा हमारे सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल हैं। आवाम का जोशो खरोश जो है वो लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चेयरमैन साहब के शहर पहुंचने का वक्त हुआ जा रहा है, ऐसे ऐसे आवाम का जोशो खरोश बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि आवाम जो बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा PTI वाले सिंध में पिकनिक मनाने निकले हैं, खाली कुर्सियों से खिताब किया जा रहा है। वजीर आजम खिताब में फिर कहेंगे कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मजीद कहा, अवाम अब सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेगी। इत्तेहादी भी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इमरान खान के अपने करतूत बख्शवाने का वक्त आ गया है। बिलावल भुट्टो का काफिला जहां से जा रहा है लोग शामिल हो रहे हैं। मीडिया के थ्रू पता चलता है कि कुछ खाली कुर्सियां हैं जिनसे खिताब हो रहा है। कल मुझे पता चला कि जी स्टेज पे जितने लोग थे मुट्ठी भर, उतने ही लोग नीचे सामने थे जिनसे खिताब हो रहा था। एहतजाज तो होता, बाकी वो जो कर रहे हैं मेरे ख्याल है पिकनिक पे निकले। कोई टोपी सर पे रख के सो रहा है बस पे, कोई खाली कुर्सियों से खिताब कर रहा है, कोई अपने मुरीदैन को ढूंढ रहा है, वफाक सूबों की हक तलफी कर रहा है। वो पैगाम अपना लेके लोगों तक बिलावल साहब जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जहां से वो गुजर रहे हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मिटियारी से भी गुजरेगा। वहां काफिले के इस्तकबाल की क्या तैयारियां हैं, मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे शाहिद शम्स से। शाहिद, बताइएगा। की तरफ से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, जो कराची से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मटियारी के हेडक्वार्टर इस्तकबालिया कैंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ बैनर्स और पीपल्स पार्टी के झंडों के साथ उनको सजाया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जियाले मौजूद हैं। जियाले जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की एक झलक देखने और तकरीर जो है सुनने के लिए बड़े बेताब नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मखदूम साहिबान, मखदूम फ़खरुज़्ज़मा, यहाँ पर अली शाहजहां और सेनेटर मोहम्मद अली शाहजहां और यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप पर मौजूद हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्तकबालिया कैंप पे उनका वेलकम करेंगे। यहाँ पर पूरे ज़िले मटियारी के अंदर मुख्तलिफ झंडे और मुख्तलिफ कैंप लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान रूस यूक्रेन तनाज़े के पेश नज़र आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। इमरान खान
3.5 साल का हिसाब देने को तैयार हैं। आसिफ जरदारी 15 साल का हिसाब भी दें। इमरान खान और आसिफ जरदारी का मुनाजरा करा लें। बिलावल भुट्टो बताएं उन्होंने 15 साल में क्या किया। शाह महमूद कुरैशी ने तजवीज दे दी, कहा जिस लाड़काना में भुट्टो का नजरिया था आज वो जरदारियों के कब्जे में है। बदीन में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। इंतजामिया पीपल्स पार्टी के झंडे और बैनर्स लगा रही है। हमारा मार्च लिटिल है तो मुखालिफिन को पसीना क्यों आ रहा है? ये वो लाड़काना है जहां जुल्फिकार अली भुट्टो रहते थे। ये वो लाड़काना है जहां भुट्टो का नजरिया हुआ करता था। आज वो लाड़काना जरदारियों के कब्जे में है। आज भुट्टो की पीपल्स पार्टी दफन हो गई है और जरदारी काबिज हो गए हैं। आज जर और जरदारी की सियासत लाड़काने पर गालिब आ गई। आपने कल देखा कि एक तरफ सिंध हकूक मार्च है और दूसरी तरफ सरकारी मार्च है। बदीन में पूरे मीडिया ने देखा कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। पुलिस की गाड़ियों पे पीपल्स पार्टी के झंडे बांटे जा रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक, मैं पहले अर्ज कर चुका, 30-30 हजार रुपया एक कारकुन को जो इस्लामाबाद जा रहा है उसको 11 दिन का पैकेज दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।